क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो आप जब तक ये रिजल्ट देखो आपके सामने है तब तक मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है, वो पीडीएफ फाइल जो है पब्लिश करती है, तो तुरंत यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको जो है उस कंपनी का रिजल्ट फटाफट पढ़ाकर सुना देते हैं। तो उसका कोई भी फायदा नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, एक यूट्यूबर के लिए उसका बहुत फायदा है। इससे जो है उसके वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, उसके चैनल का वॉच टाइम बढ़ता है, जिससे उसकी कमाई होती है। लेकिन आप लोगों का वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मार्केट जो रिएक्शन होती है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन या मार्केट एस्टिमेशन डेटा के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है किसी भी कंपनी के रिजल्ट को लेकर। ऐसे सिंपली रिजल्ट को देख लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट रिएक्ट करेगा। जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स ने जो किसी कंपनी से एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, उस एक्सपेक्टेशन डेटा पे कंपनी खरी उतरती है या नहीं उतरती है, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। तो अगर कंपनी अपना रिजल्ट रनिंग मार्केट में डिक्लेयर करती है तो मार्केट रिएक्शन से हमें पता चल जाता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। लेकिन अगर कंपनी आफ्टर मार्केट रिजल्ट पब्लिश करती है तो उसके लिए हमें जो है मार्केट की किसी भी प्रकार की, चाहे किसी एक ब्रोकर ही क्यों ना हो, लेकिन तो ज़रूरी है कि उसको मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ कंपेयर किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का रिजल्ट जो है आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी की सेल्स है वो वाई ऑन वाई बेसिस पे 13%, आपने देख ही लिया होगा ये रिजल्ट। और एबिट इनकम 12%, नेट प्रॉफिट 17%, सब जगह आपको जो है डबल डिजिट दिखाई दे रहे हैं अगर वाई ऑन वाई बेसिस की बात करें। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पर आपको सेल्स में तो जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी है, लेकिन अगर आप एबिट इनकम में देखो, चाहे आप नेट प्रॉफिट में देखो या फिर आप ईपीएस में देखो, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आपको हर जगह गिरावट दिखाई देगी। तो चलिए थोड़ा बहुत इस रिजल्ट को मार्केट के एस्टिमेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कंपनी की टॉप लाइन है वो बढ़ चुकी है 0.3137% के साथ, जो कि बढ़कर हो चुकी है 59,380 करोड़। लेकिन जो मार्केट की एस्टीमेट था जो रेवेन्यू का, तो वो था 59,862 करोड़ का। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने टॉप लाइन ग्रोथ में अगर बात की जाए तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। बात करें एबिट इनकम की, तो एबिट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% के साथ डाउन होकर हो चुकी है 13,755 करोड़, और मार्केट का जो एस्टिमेट था वो था 14,048 करोड़ का। तो एबिट इनकम के टर्म में भी मार्केट की एस्टिमेशन को कह लो या एक्सपेक्टेशन को कह लो, यहाँ पर मिस किया है। और अगर एबिट मार्जिन के टर्म में देखें तो एबिट मार्जिन जो है 23.2% हो चुके हैं अब बढ़कर, जो कि पिछले क्वार्टर में 24.5% थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो डिप है एबिट मार्जिन में। और एस्टिमेट क्या था, एस्टिमेट बिल्कुल आसपास ही था, 23.7% का एस्टिमेट था, जिसको जो है थोड़ा सा मिस किया है कंपनी ने। और अगर नेट प्रॉफिट के टर्म में देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट के टर्म में जो है कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन होकर हो चुका है 2.8%, जो कि अब हो चुका 11,074। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगर आप पीडीएफ फाइल में देखोगे तो या फिर जो है स्क्रीनर के साइट पे देखोगे जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो उसमें यहाँ पर 11,120 है। देखते हैं एक बार, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 11,120 है, ना कि 11,074। वहाँ पर 11,074 लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो 11,120 आएगा यहाँ पर। लेकिन मार्केट का जो एस्टिमेशन या एक्सपेक्टेशन देखा जाए वो 10,982 था। तो यहाँ पर तो अगर प्रॉफिट के टर्म में देखें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, और कंपनी ने जो है डिविडेंड भी जो है 9 रुपये पर शेयर का अनाउंस किया है। समराइज करें तो एबिट इनकम, एबिट मार्जिन और जो है नेट एबिट इनकम, एबिट मार्जिन और रेवेन्यू के टर्म में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, और प्रॉफिट के टर्म में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो अब कल देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इस रिजल्ट को लेकर। लेकिन अगर आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखना चाहो तो देख सकते हो।
यहाँ पर अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो सेगमेंट वाइज तो जो है सेल्स में जैसे हमने वहाँ देखा था तो उसी तरह सेगमेंट वाइज बीएफएसआई जो इसका जो मेजर पोर्शन है उसने ठीक ठाक ही फ्लैट ही परफॉर्म किया, फ्लैट ही कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट में आपको जो है काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई देगी। बीएफएसआई जो इसका सेगमेंट है उसमें जो है प्रॉफिट 5869 करोड़ से घटकर हो चुका है 5457 करोड़। तो बीएफएसआई की में प्रॉब्लम अभी भी है। तो अगर दूसरा अगर देखें रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में जो कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर आपको गिरावट दिखाई देगी। लेकिन अगर बाकी इसके अलावा अगर बीएफएसआई एंड कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में आपको जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग फ्लैट ही दिखाई देगा या थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिलेगा। और क्यों वाई ऑन वाई बेसिस पे तो इंक्रीमेंट आपको हर जगह ही मिलेगा। तो सिर्फ दो पोर्शन बीएफएसआई एंड कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी रेवेन्यू में इनमें गिरावट है। और अगर प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट में बीएफएसआई में ही काफ़ी बड़ी गिरावट है। हालांकि जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है अच्छा परफॉर्म किया है, जंप है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरावट है। और अगर देखें कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पर भी आपको जो है गिरावट दिखाई देगी अगर प्रॉफिट के टर्म में देखें। हालांकि लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर सेगमेंट में भी गिरावट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये गिरावट है, यहाँ पर भी गिरावट है। और अगर बात करें रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस तो यहाँ पर भी प्रॉफिट में गिरावट है। सिर्फ जो बात करें मैन्युफैक्चरिंग में जो है गिरावट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट जो है बड़ा है। बाकी जो है सभी में यहाँ पर गिरावट दिखाई देगी। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो ये था सेगमेंट वाइज रिजल्ट। और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ये हम सेगमेंट वाइज प्रॉफिट देख रहे हैं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो हम नीचे देख रहे हैं सेगमेंट वाइज प्रॉफिट। और अगर यहाँ देखें टोटल आप देख सकते हो नीचे टोटल जो है आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरावट दिखाई देगी एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे तो फिर भी इंक्रीमेंट दिखाई देगा। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।